हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है तितली रानी, यानी कि ये क्या है, हमारी पोयम है, कविता जो है तितली रानी। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। इससे पहले इसका ये देखते हैं, इस जो कविता है इसमें क्या है कि सुंदर और रंग बिरंगी तितलियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, कैसी सुंदर और रंग बिरंगी तितलियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। कवि ऐसी ही सुंदर तितली की रोज़ाना अपनी बगिया में आते रहने को कहता है। कवि यानी कि जिसने ये कविता लिखी है वो कवि क्या कहते हैं कि ऐसी ही सुंदर तितली को रोज़ाना अपनी बगिया में आने के लिए बोल रहे हैं। इस कविता में क्या बोल रहे हैं, चलिए इसको हम लोग पोयम पढ़ते हैं। तितली रानी कौन लोक से आई हो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाई हो। बड़ी भली हो बड़ी निराली, मधुर सुरों में गाती हो, मीठा रस पीने की खातिर फूल फूल पर जाती हो। कली कली पर प्यार तुम्हारा फूल फूल से नाता है, भौरा मित्र तुम्हारा तितली गुनगुन सुर में गाता है। आना तितली रानी मेरी बगिया में तुम नित आना, नित मतलब रोज आना। क्या कह रहे हैं, आना तितली रानी मेरी बगिया में तुम नित आना, नित यानी रोज आना। रंग बिरंगे पंख दिखाकर मेरे मन को हर्षाना। ये हमारी तितली रानी की कविता है। अब इसका देखते हैं क्या है इसका भावार्थ कि तितली रानी कौन लोक से आई हो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाई हो। जो इस कविता के कवि हैं वो तितली रानी के लिए बोल रहे हैं कि तितली रानी तुम कौन से लोक से आई हो जहाँ पे और वहाँ से कितने सुंदर पंख, ये देखिए तितली के कितने सुंदर पंख होते हैं, रंग बिरंगे हर कलर के तितली के रंग के पंख होते हैं। वही कह रहे पंख कहाँ से लाई हो। बड़ी भली हो बड़ी निराली, यानी कि तुम बहुत ही अच्छी भली हो, सीधी सादी सी और बहुत ही निराली, क्योंकि इसमें रंग बिरंगे काफ़ी कलर के इनके पंख होते हैं। मीठा रस पीने की खातिर फूल फूल पर जाती हो। तो जो ये तितली होती हैं वो अपना, यानी कि जो तितली होती हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेती हैं, फूलों से। फूलों पर बैठकर फूलों का रस पीती हैं, उससे इनका पेट भरता है, यानी कि ये इनका भोजन, तितलियों का भोजन कहाँ मिलता है, फूलों से। तो वही वो कह रहे हैं कि बड़ी भली हो बड़ी निराली, मधुर सुरों में गाती हो, और तितली मधुर सुरों में गाती हो, और मीठा रस पीने की खातिर, यानी कि मीठा रस पीने के लिए तुम किस पे, हर फूल पर, जितने भी फूल होते हैं जो हर फूल पर बैठकर मीठा रस पीती हैं। कली कली पर प्यार तुम्हारा फूल फूल से नाता है, यानी कि हर कली फूल से आपको क्या है, प्यार है, और उनसे तुम्हारा नाता भी है, क्योंकि फूल पे ही बैठ के ये लोग अपना रस चूसती हैं, जिससे इनका पेट भरता है। और भौरा मित्र तुम्हारा तितली, और जो भौरा होता है एक ब्लैक कलर का, ये देखिए भौरा, वो क्या होता है, इसका तितली का मित्र है, दोस्त है ना। जो भौरा कैसे गाना गाता है, गुनगुन करके, गुनगुन सुर में गाता है। तो गुनगुन सुर में कौन गाता है, भौरा। ठीक है, भौरा कैसे गाता है, गुनगुन सुर में, और गुनगुन सुर में कौन गाता है, भौरा गाना गाता है। इस तरीके आना तितली रानी मेरी बगिया में तुम नित आना, यानी कि इसमें कवि है वो तितली रानी को अपनी बाग में, अपनी बगिया में रोज आने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आना तितली रानी मेरी बगिया में तुम नित आना, नित मीन्स रोज आना, और रंग बिरंगे पंख दिखाकर, रंग बिरंगे कलरफुल, ये देखिए कलरफुल इनके पंख होते हैं ये, और ये देखिए कलरफुल पंख हैं। इनको क्या कह रहे हैं कि रंग बिरंगे पंख को दिखाकर मेरे मन को हर्षाना, यानी कि मेरे मन में उत्साहित, में जो रंग बिरंगे हम लोग तितलियों के पंख देखते हैं उनसे
बहुत अच्छा लगता है हर्षाना यानी खुशी मिलती है, तो मेरे मन को हर्षाना। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 5 तितली रानी, जो कि एक पोयम थी। इसको हम लोगों ने पहले कविता रीड करी और फिर उसकी कविताओं की जो लाइनें थी उसके बारे में आपको अर्थ बताया। ओके, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तितली के पंख कैसे हैं? तो तितली के पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। तो कैसे लिखेंगे? तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तितली कैसे सुर में गाती है? तितली मधुर सुरों में गाती है। किस में लिखती है? मधुर। तितली फूल फूल पर क्यों जाती है? तो तितली फूल फूल पर रस के लिए जाती है। किसके लिए जाती है? अपने रस के लिए। तितली फूल फूल पर मीठा रस पीने की खातिर जाती है। तितली का मित्र कौन होता है भाई? तितली का मित्र भौरा होता है। भौरा कैसे सुर में गाता है? तो क्या लिखेंगे? भौरा गुनगुन सुर में गाता है। ओके, ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। अब ये सही गलत, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही गलत, यानी तितली की बड़ी निराली है, तो ये क्या है आपका? सही। तो इसके सामने हम किसका सही अथवा गलत लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सही। तितली भली नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि तितली तो भली होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे गलत। तीसरा है तितली फूलों का रस पीती है, ये बिल्कुल सही है कि तितली फूलों का रस पीती है। तितली फूलों और कलियों से प्यार नहीं करती, तो ये क्या है? गलत, क्योंकि तितली फूलों और कलियों से प्यार करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चा तितली को बगिया में रोज आने को कहता है। बच्चा तितली को बगिया में रोज आने के लिए कहता है? नहीं, तो इसमें कौन कह रहा था? कवि। कवि तितली को बगिया में रोज आने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा आपका गलत। तो ये आपकी छोटी सी एक्सरसाइज थी और एक पोयम थी बहुत अच्छी, कौन सी? तितली रानी। तो आज का चैप्टर था 5 तितली रानी, जो कि यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।